खाली है। आप लोग क्या करें, एक एक बारिश इस साइड में हो जाए ताकि इधर कुछ जगह बन जाए, ताकि जो लोग शबनम में बैठे हुए हैं वो लोग भी आकर के पिंडाल में बैठ जाएं। आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसकिए, इधर बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, और जो रोड पे है इधर आ जाए, थोड़ा थोड़ा इधर खिसक जाएगा। बड़ा है थोड़ा सा। और अलीम भाई जो रोड पे है उनको अंदर ले लें, क्योंकि वो शबनम नहीं। आप लोग 12 उलमाए कराम से ये समाप्त करते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम अल्लाह के मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। आप उनके लिए जगह बनाएं, अल्लाह आपको इससे बेहतर जगह अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा आप लोग किसा गाइए। आप लोग बैठे हैं जश्न गौसुल वरा में, और साथ साथ ये भी है इसाले सवाब भी सालाना भी है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पर मैं बहस करूंगा। जश्न गौसुल वरा भी और इसाले सवाब भी, मरने वालों के नाम पर जो नेक काम किया जाता, अच्छा काम किया जाता, ये सवाब उनकी रूह तक पहुंच जाता है। ये बात कुरान और हदीस से साबित है। अब ये कि जश्न गौसुल वरा के ताल्लुक से आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा क्या फरमाते हैं, गौर से समाप्त करेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, तू है वो गौस कि हर गौस है सैदा तेरा, तू है वो गौस कि हर गौस है सैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। फिर आला हजरत आगे बढ़ के फरमाते हैं, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से न्यास, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से न्यास, कौन से सिलसिला में फैज न आया तेरा, कौन से सिलसिला में फैज न आया तेरा। और आगे बढ़कर कहते हैं, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मसराए चिस्तो मसराए चिस्तो बुखारा व इराको अजमेर, जल्दी आए। कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और सारे गौस से आसम आला हजरत बयान करते हैं, जिसको ललकार दे आता हो तो उल्टा फिर जाए, ये गौस से आसम की शान है। जिसको ललकार दे आता हो तो उल्टा फिर जाए, जिसको चुमकार ले फिर के वो तेरा तेरा, जिसको चुमकार ले फिर के वो तेरा तेरा। और आगे बढ़ करके आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं, नशा में गोर में मीसा पे सारी पुल पे कहीं, ना छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। याद रहे मुसलमानों, ये 4 मकाम बड़े खतरनाक हैं। नशा यानी झांकनी का वक्त, गोर यानी कब्र में जब मुर्दे को जिंदा किया जाता है, और साथ साथ मीज़ाने अमल जहां पर हमारे अमाल का वजन किया जाएगा, और ये कि पुल सिरात जिसको हम पार करने के बाद जन्नत में बहिश्त में दाखिल होंगे। तो ये 4 मकाम बड़े ही संगीन हैं। इन चारों के बारे में आला हजरत अरीसा पेश करते हैं कि इन चारों पे गौसे आज़म करम फरमा दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे। अब ये कि आपने आला हजरत असीमुल बरकत का कलाम समाप्त किया। अब आला हजरत के भाई उस्ताद समन मौलाना हसन फरमाते हैं, मुझे फेर में नफ्से काफिर ने डाला, मुझे फेर में नफ्से काफिर ने डाला, बता जाइए रास्ता गौसे आज़म, मुझे फेर में नफ्से काफिर ने डाला, बता जाइए रास्ता गौसे आज़म, खिला दे जो मुरझाई कलियां दिलों की, खिला दे जो मुरझाई कलियां दिलों की, चला कोई ऐसी हवा गौसे आज़म, चला कोई ऐसी हवा गौसे आज़म। और आगे बढ़ करके मौलाना हसन क्या फरमाते हैं, तो आप फरमाते हैं, लिपट जाए दामन से उसके हजारों, वाह वाह, लिपट जाए दामन से उसके हजारों, पकड़ ले जो दामन तेरा गौसे आज़म, पकड़ ले जो दामन
गौसे आजम। अब पूर्वी जबान में 2 शेर पेश करते हैं और क्या कहते हैं? अधर में पिया मोरी डोलत है नैया, अधर बीचों बीच में, अधर में पिया मोरी डोलत है नैया, कहूं कासे अपनी बता गौसे आजम। फिर कहते हैं आगे बढ़कर, विपत में कटी मोरी सगरी उमरिया, विपत में कटी मोरी सगरी उमरिया, करो मुंह पे अपनी दया गौसे आजम, करो मुंह पे अपनी दया गौसे आजम। और फिर जाके मक्का में मौलाना हसन कहते हैं, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सेवा गौसे आजम, सुने कौन तेरे सेवा गौसे आजम। और आगे बढ़े, खानदाने आला हजरत की बात समाप्त कीजिए। मुसलमानों याद रहे, जो खानदाने आला हजरत से बगावत रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दी हुई बुलंदी को छीन लिया, उसे जलील कर दिया, उसे रुस्वा कर दिया। दूर न जाइए मुसलमानों, मुरादाबाद की सरजमीन पर एक आलिम था जिसको इंतखाब कदीरी कहते हैं। जब मुनाजरा करता था तो देवबंदी मुनाजिर मैदान छोड़ के भाग जाया करते थे, लेकिन जब आला हजरत अजीमुल बरकत पर एतराज करने लगा तो हाल ये हुआ मुसलमानों, मरने से पहले कई कुंटल का वजन जिस्म का हो गया और एक ही बिस्तर पर जलील हुआ, रुस्वा हुआ, और जब आखिरी वक्त में कमाल की बात है, उसकी एक किताब चलती है, उस किताब का नाम है इंतखाबे आला हजरत और उसका नाम इंतखाब कदीरी। तो उसने किताब लिखा इंतखाबे आला हजरत, और उस किताब में लिखते लिखते गया तो एक जगह जाकर लिख दिया था कि जो आला हजरत के रास्ते से भटक जाएगा उसे जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। मुसलमानों, जब उस किताब को उसके सामने पेश किया गया और कहा गया तूने तो ये लिखा है, तो क्या बोल रहा है? मैं उस वक्त गुमराह हो गया था, अब हिदायत पर आ गया हूँ। मगर मुसलमानों, उसी जहालत पर, उसी गुमराही पर वो मर गया। बुलंदी खुदा ने दिया था, लेकिन जब बाकी आला हजरत हुआ तो अल्लाह ने बुलंदी दिया और दुनिया के सामने रुस्वा भी कर बहुत काबिल था, मुनासरा करता था, बहुत काबिल था, उलमाए करम जानते और इत्तेफाक से मुसलमान। याद रहे, हक को कौन दबा सकता है? इत्तेफाक की बात यह है कि मैं दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे खबर मिली कि इंतखाब कदीरी का लड़का भी आया है उसी जलसे में, उसी में आपको भी बोलना है, बात समझिएगा। तो अब जब मुझे ये खबर हुई तो मैं बोला ठीक है। बहरहाल ये लोगों ने कहा नहीं, आप ही को पहले बोलना है, जबकि वसूल ये है कि 2 आदमी हो और दोनों मुतनासे हो, दोनों में टकराव हो, तो हमेशा बंदा ये चाहता है मैं बाद में बोलूं ताकि जो कुछ ये बोला है उसका रद्द। तो लोगों ने हमसे कहा आपको पहले बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं ही पहले बोल दूंगा। और जब मुझे पहले बुलवाया गया और जब आला हजरत पर मैं तकरीर करना शुरू किया और जब 1.5 घंटा बोल करके बैठ गया, हिम्मत न हो सकी कि कलाम कर सके, सिर्फ 20 मिनट बोल करके उतर गया। सच है, ये आला हजरत की शेर की बात, आला हजरत शेरों की बात हुई। अब मैं बता रहा हूं, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, मस्ती करिया करिया, ताजुल सरिया, ताजुल सरिया, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हार का ही दरसराही आ गए, बर्क लेके ताजे शाही आ गए, देखिए मिंबर पे जलवों का हुजूम, आला हजरत के सिपाही आ गए। अब ये कि आपने आला हजरत का कलाम समाप्त किया, आला हजरत के भाई उस्ताद समन मौलाना हसन का कलाम समाप्त किया। अब शहजादे आला हजरत ताजदारी अहले सुन्नत हम सभी गौसे आसम सरकार मुफ्ती आसम अलैहि रहमत का कलाम समाप्त करें। आप गौसे आसम की बारगाह में अर्ज करते हैं तेरा जलवा नूरे खुदा गौसे आसम। आजम फरमाते हैं तेरा जलवा नूरे खुदा गौसे आसम,
तेरा चेहरा ईमा फिजा गौसे आजम, मुझे बेगुमा दे गुमा गौसे आजम, मुझे बेगुमा दे गुमा गौसे आजम, न पाऊं मैं अपना पता गौसे आजम, न पाऊं मैं अपना पता गौसे आजम। फिर मुफ्ती आजम हिंद आगे बढ़कर कहते हैं, खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे, खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे ऐसी फना व बका गौसे आजम, दे ऐसी फना व बका गौसे आजम। आगे बढ़कर कहते हैं, तेरा दामने पाक थामे जो रहसन, तेरा दामने पाक थामे जो रहसन, बने हादियो रहनुमा गौसे आजम, बने हादियो रहनुमा गौसे आजम। और आगे बढ़ करके एक शेर पूर्वी जबान में पेश करते हैं और क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा। कहते हैं, अरे मोरे सैया पढ़ू तोरे पैया, अरे मोरे सैया पढ़ू तोरे पैया, पकड़ मोरी बढ़िया पिया गौसे आजम, पकड़ मोरी बढ़िया पिया गौसे आजम। और मक्का में मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, झलक रूए अनवर की अपनी दिखाकर, झलक रूए अनवर की अपनी दिखाकर, तू नूरी को नूरी बना गौसे आजम, तू नूरी को नूरी बना गौसे आजम। तो याद रहे मुसलमानों, बहुत सारे लोग इस तरह सवाल करते हैं, किसी भी मुनासिबत से प्रोग्राम, जश्न गौसुल वाला हो, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हो, जश्न ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, जश्न ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, जश्न साहबू अली कलंदर हो, किसी भी बुजुर्ग का उर्स हो रहा हो, किसी भी बुजुर्ग के नाम पर उस प्रोग्राम को मंसूब किया गया हो, लोग कहते हैं जब आते हैं आलिम तो आला हजरत का नाम जरूर लेते हैं। तो मुसलमानों, इसमें परेशानी क्या है, जरा गौर करना चाहिए। आला हजरत ने एहसान क्या किया है। मुसलमानों, तबरानी की हदीस है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में है। उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब हिंद के नाम से याद किया जाता था। इसका नाम था हिंद। हमारे नबी हिंद की तरफ रुख किए हुए हैं और नबी की आंखें अस्कबार है, नबी सारो सार रो रहे हैं। सहाबा ने देखा और सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या देख करके रो रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुल्क हिंद को देख करके रो रहा हूँ। सहाबा ने अर्ज किया, मामला क्या है। तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ जिस वक्त पूरी दुनिया से बेवफाई की बू आएगी, उस वक्त भी हिंद से वफादारी की खुशबू आएगी। और मुसलमानों, हमारे नबी ने बता दिया, हमारे नबी ने ये खबर दे दिया। और मुसलमानों, मैं बताना चाहूंगा, आला हजरत के आबाओ अजदाद अफगानिस्तान के रहने वाले वहां से हिजरत करके आए, तो आकर के बरेली में कयाम किए और बरेली में अहमद रजा खान पैदा हुए। और जब बरेली में पैदा हुए तो उससे पहले मिलाद पर फतवा लग चुका था, सलाम पर फतवा लग चुका था, मजार पे फतवा लग चुका था। और अरब की सरजमीन पर बड़े बड़े बाजारों पर बुलडोजर चला दिया गया था। ये सारी जुल्म सितम हो गए थे। अब अल्लाह ने बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा को पैदा किया। आला हजरत जब आए तो देखे नबी के इल्मे गैब पर हमला है, नबी के इख्तियार पे हमला है, नबी के सलाम पे हमला है, नबी के ताज़ीम पे हमला है, गौसे आज़म की करामत पे हमला है, ख्वाजा गरीब नवाज के शान पे हमला है, औलिया अल्लाह पे हमला है। अब आला हजरत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, एक तरफ आदाए दी है, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदाए दी है, एक तरफ है हासिदी, बीच में बंदा शाह तुम पे करोड़ों अगर कलम उठाया है तो नबी के बागियों को तोड़ करके रख दिया है। जब आपने कलम उठाया है और कैसा कलम उठाया है, मैं बताना चाहूंगा मुसलमानों, आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा है, हज करने के लिए गए हैं और मक्का मुअज़्ज़मा में उलमाए कराम आला हजरत को घेर लिए हैं और कहते हैं नबी के इल्मे गैब पर हमला हो रहा है, आप कोई किताब लिख दीजिए। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कहा था, मैं मुल्क हिंद जाऊंगा और वहां जाने के बाद से मैं किताब लिख करके आप लोगों के लिए भेज दूंगा, क्योंकि किताब लिखने के लिए सोचने की भी जरूरत है, हवालों की जरूरत है, की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। किताब को लिख देने के बाद दोबारा उसे मुताला करने की जरूरत है। जब मैं उनके हिंद जाऊंगा तो वहां से कोई किताब लिख करके भेज दूंगा। वहां के लोगों ने सारा जिद किया। तो मुसलमानों, जब आता है नबी का गुलाम जब जज्बात में, तो करता क्या है, पानी पर दौड़ कर दिखा देता है और पानी में आग लगा करके ने कहा था, उस वक्त डाक वाली अभी कलम नहीं चली थी, उस वक्त सियाही को
पानी में घोल लिया जाता था, अब कलम से बार बार उसमें डुबोया जाता था, अब जब करके लिखा जाता था। आला हजरत असीमुल बरकत है, कहते हैं कॉपी लेकर के आओ, वो कॉपी मंगा दिया गया और ला करके दिया गया। आप कलम बनाते हैं और पूछते हैं ये बताओ यहाँ से मदीना का रुख किधर है, लोगों ने बता दिया। आप नबी के रोज़े की जानिब मुतवज्जे होते हैं और नबी की मोहब्बत में डूब करके अब जब नबी का गुलाम कलम उठाता है, आप किताब लिखना शुरू कर दिए। और मुसलमानों में बताना चाहूंगा 8 घंटे में आपने उस किताब को लिख करके तैयार कर दिया। आज जो बड़े बड़े कुर्रम खान और आला हजरत के बगल में बैठने की कोशिश करते हैं, तुम एक मजमून को 8 घंटे में मत जाओगे तो नहीं लिख पाओगे। किताब लिखा है अत-तौलतुल मक्किया, उस किताब का नाम है अत-तौलतुल मक्किया उलूम मुस्तफा, अरबी में लिखा था क्योंकि अरब वालों ने सवाल किया था हमारे आला हजरत असीमुल बरकत को खुदा ने वो पावर दिया था कि आप जहां गए और जिस जबान में सवाल किया गया, आपने ये नहीं कहा कि मैं ये सवाल नहीं जानता हूँ, कलम उठाया और अरबी में किताब लिख करके दे दिया और आपने कहा ये किताब पढ़ दो। मुसलमानों, आज मशीन उसको 15-20 घंटे में निकालती है, जिसको आला हजरत ने मुसलमानों 8 घंटे में अपने हाथ से लिख दिया था। और जब वहां के अरबी जानने वाले जब किताब को पढ़े तो पढ़ करके दंग रह गए कि ये तो हिंदी है, यानी हिंदुस्तान का रहने वाला है, मादरी जबान हिंदी है, मगर ये कि हिंदी ऐसी अरबी लिख दिया है जो अरब वालों को चाइल्ड कर दिया है। और मुसलमानों, अरब के बड़े बड़े आलिमों ने मिलकर कहा था सब हजरत है, मगर अहमद रजा तू वाला बताना चाहूंगा। उससे पहले जिला बाराबंकी से हाजी बारी से पाक ने कह दिया था ये अहमद रजा नहीं बल्कि आला हजरत है। आज भी अहमद रजा को पूरे मस्जिद को मगरिब में आला हजरत के नाम से याद किया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, इसी मोहब्बत इसी मोहब्बत इसी मोहब्बत इसी मोहब्बत बस्ती करिया करिया हाजी सरिया ताजी सरिया बस्ती करिया करिया हाजी सरिया ताजी सरिया मैं बताना चाहूंगा जब गौसे आजम पे हमला हुआ कलम अहमद रजा ने उठाया, गरीब नवाज पे हमला हुआ कलम अहमद रजा ने उठाया, वारिस पाक पर हम हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पर हमला हुआ तो कलम आला हजरत ने उठाया, हाजी अली पे हमला हुआ कलम आला हजरत ने उठाया, बुजुर्गों पे हमला हुआ कलम आला हजरत ने उठाया, नबी के इल्म गैब पर हमला हुआ कलम आला हजरत ने उठाया, नबी के इख्तियार पे हमला हुआ कलम आला हजरत ने उठाया, नबी के हाजिर नासिर होने पर बहस हुआ तो कलम आला हजरत ने उठाया, जब सलाम पर बहस हुआ तो कलम आला हजरत ने उठाया। तो मुसलमानों, मालूम ये हुआ कि जितना भी हमला हुआ मुसलमानों अहले सुन्नत पर अगर कलम उठाया है तो आला हजरत ने उठाया है। और मुसलमानों ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया है कि आला हजरत के जवाब को आज हम पढ़ करके चैलेंज देते हैं तो मुखालिफ की नानी बढ़ जाती है। आला हजरत ने लोगों का क्या हाल बनाया है। वाह 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 दूर नहीं जाऊंगा, याद रहे बरेली शरीफ के अतराफ ही में मैं आपको रखूंगा, बरेली शरीफ के अतराफ ही में रखूंगा, दूर नहीं जाऊंगा। जो आला हजरत ने कहा एक तरफ आदाई दी है एक तरफ हासिनी, एक तरफ है हासिनी, क्यों कहा? मुसलमान वाला हजरत के जाहिर जमाने में कुछ अपने लोगों में से भी उनसे हसद करने वाले थे, बात तो समझिएगा, अपने लोगों में से भी हसद करने वाले कुछ थे। अब उन लोगों ने क्या कहा मालूम है? यहीं पर बंदा मार खा जाता है। फिर बात को गौर से सुनिएगा, यहीं पर बंदा मार खा जाता है। कहां पे? तो इस बात पे मार खा जाता है, खान होकर इतना बड़ा मकाम, जबकि इस्लाम में बिरादरी का कोई दखल नहीं। इस्लाम मजहब में बिरादरी का कोई दखल नहीं है, किसी भी बिरादरी का हो।
अगर वो आलिम बन गया, हाफिज बन गया, तो उसके पीछे सब लोग नमाज अदा करेंगे। सच है, ये मजहब है इस्लाम। सच है, सच है। हम मुसलमानों हुआ क्या, तो आला हजरत असीमुल बरकत के अतराफी में कुछ लोग थे, अहमद रजा को आला हजरत, तो उन लोगों ने अपने आप को आला हजरत लिखना शुरू कर दिया। आप तो समझिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अहमदिया खान नईमी लिखते हैं, कहते हैं अपने आप को वो लोग आला हजरत लिखने लगे, मगर उन बेचारों को उस शहर के लोग भी ना जान सके कि ये बेचारे आला हजरत है, जो वाकई आला हजरत उसे मस्जिदों मगरी मानती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप बनना चाहिए। याद रहे मुसलमानों, बात को समझिएगा। और आला हजरत की बात, आला हजरत के इल्म की बात कर रहे हो, याद रहे आला हजरत असीमुल बरकत का जो हदाई के बख्शिश उनका जो दीवान है, जो मुझसे पेशतर आप लोगों ने मुमताज साहब से समाप्त किया है, चाहे मिर्जा हो या गालिब हो, जो भी छोरा आए, बड़े बड़े फनकार, वो सब के सब हाथ बांध कर अदब से आला हजरत की बारगाह में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं मैं बताऊं। आज जो आला हजरत पर एतराज करते हैं या आला हजरत के बराबर बनने का दावा करते हैं, हम कुछ और नहीं। याद रहे मुसलमानों, आज दुनिया बहुत उरूज पर है। अगर आप में से कोई अगर ऐसा कर रहा हो तो मेरी पूरी तकरीर को रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर नेट में भी डाल दें। दुनिया कहां से कहां देखेगी, सुनेगी। मगर मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो आला हजरत के बराबर होने का, उनके जैसा होने का दावा करते हैं, कुछ और नहीं कहेंगे। हम कहेंगे हमारे सामने बैठो, हदाई के बख्शिश रखा जाएगा और मैं 10 कलाम को रखूंगा और कहूंगा बगैर लोग देखे इसकी शरा कर दो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो पता ये चला, जब हम उनके कलाम को समझने से कासिर हैं, तो फिर उनके इल्म पर बहस कहाँ है। सच है, अजीब मामला। अब मैं बताऊं, साथ साथ ये भी मैं आला हजरत के इल्म की एक झलक पेश कर रहा हूँ। एक साहब आए, तो आने के बाद से हुआ ये कि अपने हिंदुस्तान ही में वो तालीम हासिल की, और जब तालीम हासिल किए तो जिस इदारे में पढ़ रहे थे, पूरा इदारे के सारे स्टाफ उनके इल्म पर नाज करते थे। काफी जहन तेज था, काफी बड़े आलिम बनकर के निकले, मगर उनको जिन लोगों ने पढ़ाया उन लोगों ने गुमराह रखा और कहा कभी भी अहमद रजा बिदाती की किताब ना पढ़ना। अब ये तो पढ़ लिख करके बाहर निकले, बाहर गए, बाहर जाने के बाद से हुआ ये कि अपने मकाम पे पहुंचे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोले, और वो खुद क्या कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में रोटी कम खाया हूँ, किताबें ज्यादा पढ़ा हूँ। तो कैसा पढ़ा होगा वो आलिम आप खुद जान सकते हैं। वो खुद कहते हैं, क्या नाम है, कौसर नियासी। कौसर नियासी कहते हैं मैं अपनी जिंदगी में रोटियां कम खाया हूँ और किताबें ज्यादा पढ़ा हूँ। अपनी लाइब्रेरी में जब सारी किताबें मैं अपनी समझ से जब लाकर रख दिया, सब पढ़ डाला,